अफसोसनाक खबर की बात करूंगी। एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि ये क्या हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से बवाल मचा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत हो रही। वजह 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। भाई बांग्लादेश में सड़कों पे तो ऐसा हाल हो रखा है कि अब लोग पूछना शुरू हो गए हैं ढाका कोई सिटी है कि भाई प्रोटेस्ट का एक स्थान बना हुआ है, क्योंकि हर रोज कोई एक नया प्रोटेस्ट होता है। दोनों मालिक अपने ताल्लुकात को रीडिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के तनाजुर में हमें देखने को मिलेगी। जब से हुकूमत चेंज हुई है, खास तौर पे लगता है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात जो है ना वो रिवर्स हुए हैं मोर और लेस। ये जो आला सतही वफूद का और फौजी क़यादत का तबादला और विजिट्स हो रहे हैं पिछले चंद माह में ढाका और इस्लामाबाद के दरमियान, वो इस बात का सबूत है। बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को तो अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, भारतीय मीडिया को कैसे पता चला? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 50 साल की जो सारी इन्वेस्टमेंट है भारत की जानिब से, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो। एजाज साहब, ऑब्वियसली बहुत दो अहम इश्यूज हैं। एक तो ऑफ कोर्स बांग्लादेश में जो तब्दीली है, इलेक्शंस हैं, वो सब है, बट इट्स ऑल्सो कि बहुत उनकी फॉरेन पॉलिसी में हमने बहुत तब्दीली देखी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि ना तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त कर सकती है और ना ही वहाँ के लोग, और जिस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो सलूक हुआ, बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है, और हलचल भी ऐसी कि सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग लिया गया है। अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस पर बड़े सख्त किस्म के एलिगेशन लगाए हैं और उनकी गवर्नमेंट से इस्तीफा मांग लिया है। अवामी लीग का कहना है कि फरवरी का पूरा महीना हम बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके बाद बांग्लादेश में एक नया रेवोल्यूशन आएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत ने जैसा कहा था अब बांग्लादेश के अंदर ठीक वैसा ही हो रहा है और बांग्लादेश भी अब कंगाल पाकिस्तान के रास्ते पर आ गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब बांग्लादेश के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट हो रहा है जॉब और टेक्सटाइल मिल के बंद होने को लेकर। बांग्लादेश के अंदर अब तक 70 से ज्यादा टेक्सटाइल के प्लांट बंद हो चुके हैं और लगभग 40,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है जब से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है। दोस्तों, ये वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन मानी जाती है, और बांग्लादेश के अंदर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने में शेख हसीना का बहुत बड़ा रोल रहा है। शेख हसीना के ही शासनकाल में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जन्म हुआ और पूरी दुनिया में इसने अपना नाम बनाया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दम पर ही बांग्लादेश ने एक टाइम पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया था, और भारत और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ बांग्लादेश एशिया के अंदर टेक्सटाइल का किंग बनकर उभरा था। लेकिन आज के टाइम बांग्लादेश की हालत खराब है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग आधी से ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। सभी मिलें बंद हो चुके हैं और इसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और अब इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कल रात से ही बांग्लादेश में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई है, मार धाड़ हो रही है, शेलिंग हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया और बड़े सख्त एलिगेशन लगाए गए हैं मोहम्मद यूनुस पर। मैम, जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस है, उसकी अब गवर्नमेंट आ गई है। वो जब तक इलेक्शन नहीं होते वो उनका वजीर आज़म है और वो मौजूद रहेगा। उसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाना, और जब इलेक्शन लेट होते हैं तो वो क्या होता है कि अवाम के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन लेट हुए थे तो अवाम की जो नज़रें थी वो इलेक्शन की तरफ ही थी। इसकी जो मेन रीज़न है वो इलेक्शन लेट होना है। यूनुस खान को चाहिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और जो इस्लाहात हैं उनको लेके आएँ और जल्द से जल्द इस्लाहात करें और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। सर, तरक्की की तरफ तो मुल्क नहीं जा रहा ना। देखिए, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटे कोई 6 से 7 महीने हो गए हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो बांग्लादेश से फरार हो गई थी, लेकिन आज तक देखिए बांग्लादेश में हालात नॉर्मल नहीं हो पा रहे। जो अवामी लीग है उसने बड़े सख्त एलिगेशन लगाए हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर। उन्होंने कहा कि पहले तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इन्होंने ख़राब की, महंगाई अरूज पर चली गई। फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने करप्शन बड़ी की है और बांग्लादेश के अंदर रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट किया
किया जा रहा है, तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मोहम्मद यूनुस की वजह से तबाह बर्बाद हो गई है। मतलब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा मोहम्मद यूनुस पर डाल दिया गया। मैम ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो एक नोबल इनाम याफ्ता है। आपको पता होना चाहिए कि वो ईमानदार शख्स है, उसके जो ताल्लुकात हैं वो रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ही हैं, और जो शेख हसीना के जो हामी हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बैक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है, 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज़ इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने 7 वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है आवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज़ हो रहा है, टीयर गैस का यूज़ हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस बात को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जब जब प्रोटेस्ट होता है इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब एंट्री हो चुके इस सारे मामले में पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। और इंडिया क्या बांग्लादेश को सपोर्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी 120 करोड़ का बजट दे चुका है। आपने कहा कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त है। ठीक है, अभी मैं आपको बात बताऊं। ये सारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करते हैं तो सफारती तौर पे वो करता है, और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये प्रॉपर चैनल से, फॉरेन मिनिस्ट्री बात नहीं कर रही है। तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाएं तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता है, फिर कल भी ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किया है। नहीं तो अभी जब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस पे भी तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई वाह क्या बात होगी 1971-72 के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरफ से इंडिया को भी बहुत परेशानी हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों इतनी दोस्तियां कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो तो मुसलमान के आते हैं, हमारे साथ इसका साथ मोहब्बत है, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश में एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड हो चुका है हसीना के जाने के बाद, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अभी इंडिया का 2 दिन पहले बजट हुआ है, उन्होंने जो है बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया और पाकिस्तान स्टिल एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये बात क्लियरली बोली है कि हम जो है इकोनॉमिकली बांग्लादेश को अपलिफ्ट करेंगे, हम बांग्लादेश को उस तरह से नहीं गिरने देंगे। तो दोनों कंट्री जो है बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैडम इंडिया की बात करें तो उन्होंने बंगला को अच्छे सपोर्ट की है और पाकिस्तान ने भी हमेशा अच्छा साथ दिया है। इवन जब 1970 दिसंबर में फ्लड्स आए थे और पाकिस्तान ने बड़ी यहाँ से सपोर्ट भेजी थी, लोगों की बड़ी दुआएं थी बांग्लादेश के साथ, तो इंशाल्लाह आज भी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। 1971 से लेके अब तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया? बांग्लादेश मैडम बस वो पॉलिटिकली क्लैशेस थे। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वो कन्फेडरेशन चाहता था, पॉलिटिकल वो बेसिकली तो अपनी ऑटोनॉमी चाहता था ना प्रोविंशियल, तो वो कंप्रोमाइज़ हो जानी थी उस पर स्टेट, और काफ़ी सारे मुहर्रिकात थे जिसमें इंडिया ने बड़ा एक रोल प्ले किया। मुक्ति बहिनी में